मिस्टर रंगाराव के खिलाफ कोर्ट में फर्जीवाड़ा का केस माँ, दाखिल किया गया है। सुबह 9 बजे मुझे कॉलेज पहुंचना होता है। आप मेरी शर्ट प्रेस क्यों नहीं करके रखती? सिर्फ कोड़ी की करके रखती हो। पैसा कमाऊं मैं और खर्च करे वो, और मदद मांगो तो अकड़ दिखाएगा। एक तो मेरी बेचारी दोस्त प्रॉब्लम है, मैंने उससे हेल्प मांगी। वैसे तो दिन भर खुले सांड की तरह शहर में घूमे। क्या? कुछ नहीं भैया, जा। हाँ ओके। रोकड़ा पूरा है, अपना सामान ले और निकल यहाँ से। भाई हमने आपको आपके पैसे तो दे दिए ना, तो जिस तरह आप सामान उठा के लाए थे उस तरह पहुंचा भी दो तो। जा रहे सामान छोड़ के आ। अरे नूडल बाल, एक मिनट। इसके घर पे आपने तोड़फोड़ भी बहुत जबरदस्त की थी भाई, तो उसका भी खर्चा पानी मिल जाता तो। लड़की को 5,000 दे। भाई आपने सबके सामने लड़की को ना जाने क्या क्या बोला था, तो कितना अच्छा होगा अगर सबके सामने आप इसके पैरों पे गिर के अपनी नाक रगड़ दो। भाई ये तो ए क्या रे, खुद को हीरो समझता है? ये सब क्या बोल रहा है तू? मार खाने का इरादा है क्या? चल यहाँ से चल। छोकरी ने क्या बोला सुना ना? चल निकल यहाँ से। लेकिन मामला तो तभी सेटल होगा ना। जा इसका मामला सेट करके आ। अबे तेरे लिए थोड़ा चमका तो दिया, लेकिन आईने में देखने को डर लग रहा है। बड़े अच्छे लग रहे हो भाई, बस मेरी इज्जत रख लेना और कुछ नहीं। आराम से ऑटो में बैठ के शो देखो ना। फर्स्ट डे लाइव शो, फ्रंट सीट। तुम्हारे गूगल पे गूगल पे सर्च मार के ढूंढ लेता हूँ। अच्छा तो चूरन लगा रहा है। भैया क्या है? भैया इधर क्या है? दो ना ये ले। थैंक यू भैया। अबे कहाँ भाग रहा है तेरी तो? क्या रे, मुझे उल्लू बनाता है? मुझे घनचक्कर समझा क्या? मम्मी ओके, एक नंबर। यू गो होम, आई विल फिनिश एंड कम। अरे नो प्रॉब्लम, यू टेक तुम्हारा टाइम। लगता है भांडा फूटेगा। अरे तू फिर आ गया? अरे तू मारने वाला है या मार खाने वाला है? तुझे क्या लग रहा है? मार खाने वाला है। अरे अरे बाप रे, ये तो मारने वाला है। सब कुछ जैसा था वैसा ही सजा डालना। फर्जी डिग्री मामले में मिनिस्टर रंगा के खिलाफ फाइल की गई PIL की आज कोर्ट में सुनवाई है, जिसके लिए उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। नमस्कार जज साहब। Do you want to say anything about this case? हाँ मैं नहा के आया हूँ। बास मार रहा हूँ क्या? I am asking you, do you want to explain something to the court? चोट? अरे वो तो कल लगी थी, अभी एकदम फर्स्ट क्लास। MLA हूँ ना, फर्स्ट क्लास में ही ट्रैवल करता हूँ। I'm talking about your case. भेस? अरे भेस बदल के नहीं आया हूँ। आप पर ये इल्जाम है कि आपकी MA की डिग्री फर्जी है। आपका इस बारे में क्या कहना है? सर तभी तो मैं बच्चा था, अब तो अकल आ गई है, माफ कर दो। तुम क्या सीनियर सिटीजन हो जिसने पेंशन अकाउंट खुलवाया है? इस फ्रॉड के लिए मैं तुम्हें 3 साल की सजा सुनाता हूँ और तुम्हारी MLA की कुर्सी भी गई। क्या कुर्सी भी गई? हाँ। जय माता दी। ए शाम तक मेरी बेल हो जानी चाहिए। सर आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? सर, फैसले के बारे में
सर जवाब दीजिए सर। हमने सुना है कि आपकी कुर्सी चली गई, कैसा लग रहा है आपको? ये क्या बुला रहे तू? हाँ क्या बोला? गधे की औलाद, क्या बोला? एजुकेशन मिनिस्टर के लुंगी उठाने वाले अभद्र व्यवहार के बाद हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उनकी पार्टी मेंबरशिप रद्द कर दी गई है। इसका मतलब जल्द ही पोलाची डिस्ट्रिक्ट में फिर से बाई इलेक्शंस होंगे। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी। जा नेताजी आ गए, हार पहना। भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की होती है, मालूम नहीं है क्या? इधर भी पंगा करता है कोई, अपना आदमी है, छोड़ इसे। नेताजी आ गए हैं, काम पे लग जाओ। डाले पुलिस है या साला वॉचमैन है? चल गाड़ी को आगे ले चल। कोड़ी, हाँ सर। यहाँ आना। सुनो, सीएम साहब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, रास्ते को जल्दी क्लियर करवाओ। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं सीएम साहब, हमारी पार्टी की एक लड़की विरोध जताने के लिए सेलफोन टावर पर चढ़ गई है, हम किसी और रूट से चले जाएंगे। ये क्या कह रहे हो? हमारी पार्टी की लड़की सेल टावर पर चढ़ के विरोध कर रही है और तुम कह रहे हो कि हम उसे छोड़कर किसी और रूट से आगे बढ़ जाएं? मुत्तू, इसी रूट पे चलो। वैसे ये लड़की है कौन? माइक यहाँ लाओ। उस लड़की का नाम क्या है? रुद्रा। रुद्रा, नीचे आ जाओ, हम तुम्हारी मांगों पर विचार करेंगे। मैं पार्टी का लीडर हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ न्याय होगा। फौरन नीचे आ जाओ। नमस्ते सीएम साहब। ये क्या रुद्रा, तुम हमारी पार्टी वर्कर हो, फिर ऐसा बचपना क्यों? हमारे मिनिस्टर रंगा राव को पोस्ट से निकाल दिया गया है। दरअसल ये ऑपोजिशन की एक चाल है। हमें इस केस को सुलझाना होगा और ये साबित करना होगा कि हमारे मिनिस्टर को इस केस में फंसाया है। बेटा, वो जाहिल आदमी मिनिस्टर बनने के लायक बिल्कुल नहीं है। वो 10वीं क्लास में 10 बार फेल हो चुका है। सीएम साहब, मैं जानती हूँ कि रंगा राव अनपढ़ है। इलेक्शंस होने तक मीडिया इस खबर को रात दिन हेडलाइंस बनाकर चलाएगा। मैं तो बस इस केस को उल्टा करके आने वाले इलेक्शंस में किसी तरह सीट जीतना चाहती हूँ। रुद्रा की मांग बहुत ही जायज मांग है। पार्टी रंगा राव का केस लड़ेगी और साबित करेगी कि वो बेगुनाह है, और फिर तब जाके सबको हम पर यकीन आएगा। सर एक और सवाल। सर प्लीज। थैंक यू सर। सीएम सर, एक सवाल, क्या आप बताएंगे, क्या पार्टी रुद्रा जैसे समर्पित कार्यकर्ता को भविष्य में टिकट देने के बारे में सोच सकती है? इसका फैसला पार्टी मीटिंग में होगा और जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा। पिछले 25 सालों से बाई इलेक्शन में हमारी पार्टी जीत नहीं पाई, लेकिन इस साल रूलिंग पार्टी की वजह से हमें एक मौका मिला है। इस बार हम जीत सकते हैं। रंगा की फर्जी मार्कशीट की खबर चलाकर मीडिया हमें आधा इलेक्शन तो ऐसे ही जिता देगी। बस हमें एक ऐसा उम्मीदवार चुनना है जो हमारी जीत को पक्की कर सके। तो कौन होगा वो उम्मीदवार? नेताजी, उम्मीदवार एक अनुभवी आदमी होना चाहिए, जैसे कि हमारे वीरा रेड्डी। इनका कैरेक्टर बहुत ही साफ है और ये 2 बार इलेक्शन भी जीत चुके हैं। पॉलिटिक्स में इनकी अच्छी खासी पकड़ है, जिसका हमें फायदा हो सकता है। नेताजी माफ करना, मुझे नहीं लगता वो सही उम्मीदवार है। ए, कोड़ी तू कुछ भी बोलेगा हम सुनते रहेंगे क्या? कोड़ी तू तो बच्चा है, ज्यादा होशियारी मत कर। ज्यादा ही बड़ी-बड़ी बातें करने लगा है। मैंने कल महाकाल के मंदिर में 100 चक्कर काट के आपके लिए मन्नत मांगी थी। प्रसाद लीजिए लीडर जी। अरे लीडर तो अंदर बैठे हैं रुद्रा। पर मेरे लीडर तो आप ही हैं। कभी तुम टावर पे चढ़ जाती हो, कभी मंदिर के चक्कर लगाती हो और लीडर मुझे कहती हो। भाई वो प्रकाश माइक पर आपकी धज्जियां उड़ा रहा है। उसको बोल काट के रख दूंगा। हाँ हाँ भाई। देखा आपने, अगर पार्टी में पोस्ट ना हो तो कुत्ते जैसी जिंदगी होती है। हाँ बात तो सही है, लेकिन मैंने भी नेताजी से कह दिया है कि मैं जिसे चुनूंगा वही कैंडिडेट होगा। सीएम सर आपकी बात मानेंगे? मानेंगे, झक मार के मानेंगे। उनके बेनामी संपत्ति का मालिक मेरा बाप ही तो है। तो आप पहले ही अपने मन का कैंडिडेट चुन लीजिए। अरे वो तो मैं चुन चुका हूँ। हर्षद राणे उसके लिए एकदम सही कैंडिडेट है। वो वही करेगा जो मैं उसे कहूँगा। भाई, वो हर्षद राणे माइक पे कह रहा है कि आप 1 नंबर के कमीने इंसान हो। देखा, मैंने इसे सर पे चढ़ाया तब ये मेरे ही कान में मुतरा है। ए, विक्रम शिंदे अभी भी अंदर है क्या? हाँ भाई, अभी भी अंदर है और आपके खिलाफ बकवास कर रहा है। एक मेरा राइट था, एक मेरा लेफ्ट था, अब लगता है दोनों ही कट गए। आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस आंखें बंद कीजिए और माँ दुर्गा आपको सही रास्ता दिखाएंगी। अरे मैं आंखें बंद करके क्या करूं? माँ दुर्गा तो सामने खड़ी है। भाई, ये हर्षद और विक्रम को मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ पकड़ के रख, मैं आ रहा हूँ।
नेताजी, फेल होकर भी स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर बनना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि गुनाह यह है कि रंगा राव ने पैसे खिला के एमए की जाली डिग्री ली है। कानून किसी अनपढ़ आदमी को इलेक्शन लड़ने से रोकता नहीं है। वैसे भी ये कोई सॉफ्टवेयर कंपनी तो है नहीं कि सबकी डिग्री चेक की जाए। बल्कि हमारे कई ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने अंगूठा छाप होते हुए भी लोगों की सेवा की है, महान काम किए नेताजी। मैं खुद भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन लोगों ने आपको वोट डाला ना नेताजी। कुछ दिन पहले एमजी रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन धनराज भाई ने एम्बुलेंस के आने का वेट नहीं किया। उसने जख्मी लोगों को अपने ट्रैक्टर में डाला और हॉस्पिटल लेके चला गया। वो अनपढ़ है, लेकिन लोगों की सेवा करने से पीछे नहीं हटते। मेरी राय में तो इनको ही टिकट मिलना चाहिए। खड़े हो ना। नमस्ते नेताजी। पार्टी में सैकड़ों लोग हैं, लेकिन पार्टी की इज्जत ऐसे लोगों से ही बनी हुई है नेताजी। और मेरे पे विश्वास ना हो तो वीरा भाई से पूछ लो। क्या वीरा भाई, सही है ना? सही कहा। ठीक है नेताजी, धनराज को खड़ा होने दो। है ना? सही कहा ना? पायला दो भाभी। भगत ने बोला था ना मैं मीटिंग में हूँ, तो बार बार फोन क्यों कर रही थी? तुम्हें खुद ही समझ जाना चाहिए ना कि मुझे कोई जरूरी काम होगा। मैंने तुम्हें 13 फोन किए, तुम्हें भी समझना चाहिए ना कि कोई जरूरी काम होगा। अरे 56 छुरी भड़कती गाय को है। एमएलए कैंडिडेट का सिलेक्शन चल रहा था, अपन ने जो बोला वही कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया है। अरे जब अपन बोलना शुरू किया ना तो नेताजी ने भी अपनी बातों का समर्थन किया, पता है? चल बोल, यहाँ कहीं को बुलाया, बोलना। तुम्हारी जितनी जरूरी बात नहीं है, पर आने वाले इलेक्शन में पार्टी मुझे टिकट दे रही है। क्या बात कह रही है, सचमुच? सिर्फ इतना ही नहीं, इलेक्शन खत्म होने तक मैं अपने पोस्ट पर ही रहूंगी। ये सच है? तेरे को पोस्ट देने वाला कोई अंधा था क्या? क्या कहा? तुम्हारे कहने का मतलब मैं इसके लायक नहीं हूँ? तेरी पार्टी में किसी को भी उठा के टिकट दे देते हैं क्या? तुम्हारी पार्टी में ऐसा होता होगा, मेरी पार्टी में टैलेंट की कद्र है। कितनी बार कहा कि मेरी पार्टी में आ जाओ, पर तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। देख रुद्रा, मेरे नेताजी जानते हैं कब किसको क्या देना चाहिए क्या नहीं। और सीएम रंगा के काम से नाराज हो चुके थे, इसलिए एमएलए की टिकट तुम्हारी झोली में आ गिरी। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ तो है ना? तुम मेरे लिए खुश नहीं हो क्या? अरे रुद्रा, अरे मैं बहुत खुश हूँ मेरी जान। आजा, लेट जा, आजा आजा। तू एमएलए कैंडिडेट बन गई है, हाँ? साथ में जिला सचिव भी है। तुझे तो मेरे से भी बड़ी पोस्ट मिल गई है। अब जरा मेरी भी तो फिक्र कर। हाँ? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। अच्छा, इलेक्शंस के बाद मुझसे शादी कर लेना, फिर तुम्हारी चांदी। अरे यार कर दी ना बोरिंग वाली बात। अरे वो सब तो होता रहेगा, फिलहाल तो मस्ती कर लेते हैं। हे, व्हाट्सएप में देख क्या आया है। इस बात को तो मैं भी मानता हूँ कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए, लेकिन लेक्चर के दौरान नहीं। सॉरी सर। थोड़ा इंटरेस्ट यहाँ पे भी ले लो। मुझे अभी के अभी पैसों की जरूरत है। पता भेजो, वहां ले आओगे? पैसे मैंने इस बच्ची के लिए मंगवाए हैं। इसका नाम है रेवती। बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, इतनी होनहार बच्ची है, पर इसकी तकदीर में कब तक जीना लिखा है ये नहीं पता। तुमने मुझसे उस दिन पूछा था ना कि मैं पैसे क्यों बचाती हूँ? अपने गांव वालों की मदद के लिए। मालती। हाँ दीदी। यहाँ आओ। मैंने पैसों का बंदोबस्त कर दिया है दीदी। अब रेवती ठीक हो जाएगी। ये मेरी बहन है और ये उसके ससुर जी। नमस्ते जी। गांव में सबकी हालत इतनी खराब क्यों है? ये कोई भगवान की मर्जी नहीं है। अन्नामलाई में बनी मर्क्यूरी की फैक्ट्री इसकी वजह है। लेकिन फैक्ट्री को तो बंद कर दिया गया था ना? फैक्ट्री बंद करने से क्या होगा? मर्क्यूरी का जहरीला कचरा तो वहीं की जमीन में दफन है। बेटा, WHO की रिपोर्ट ये साफ साफ कहती है कि मर्क्यूरी दुनिया का सबसे जहरीला पदार्थ है। जमीन में दफन होने के कुछ सालों बाद मर्क्यूरी मिथाइल मर्क्यूरी में बदल जाती है, जो मर्क्यूरी से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। इससे उस जमीन में उगने वाले पेड़ पौधे, सब्जियां, पानी में मौजूद मछलियां, यहाँ तक कि उन्हें खाने पीने वाले इंसान भी धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहे हैं। बेटा, मर्क्यूरी का जहर फैक्ट्री के 25 किलोमीटर के इलाके में फैल चुका है। यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो ये बातें आप सरकार को क्यों नहीं बताते? हमने कितनी बार बताया बेटा, रिपब्लिक पार्टी सिर्फ वही मुद्दे सुलझाती है जिससे अमीरों को फर्क पड़ता है या फिर उनके वोट बैंक को फर्क पड़ता है, तो वो उन्हीं मामलों को उठा के सुलझाते हैं जिनमें उन्हें फायदा नजर आता है। हम पहाड़ों पर रहने वाले 100-200 आदिवासी, हमारी कौन सुनेगा? किसके पास इतना वक्त है बेटा? तो ये बात आप अपोजिशन वालों को बता सकते हैं। यही तो रोना है, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं। मिनिस्टर वीरा रेड्डी ने 20 करोड़ की रिश्वत लेकर रिपोर्ट में ये झूठ लिखवा दिया कि फैक्ट्री के आसपास मर्क्यूरी के मलबे को पूरी तरह से हटा दिया गया है और उस केस की फाइल भी बंद कर दी। हमने सबका दरवाजा खटखटाया, कई डिपार्टमेंट में गए,
सॉइल टेस्ट करवाई, वाटर टेस्टिंग करवाया, इतनी गालियां खाई, ताने सुने, उसके बावजूद केस से जुड़े कई अहम और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा किए। मेरे पास कई बड़े एनजीओ के प्रूफ भी हैं, लेकिन मैं लेकर किसके पास जाऊं? सालों पहले एक बेचारे आदमी ने फैक्ट्री को बंद करवाने के लिए खुद को आग लगा ली थी। अगर हम सब मिलकर आज अपने आप को जला भी देना, फिर भी हमें इस जन्म में न्याय नहीं मिलने वाला। डॉक्टर, माना फैक्ट्री बंद हो चुकी है, लेकिन फैक्ट्री का कचरा साफ नहीं किया गया। लेकिन एक्स मिनिस्टर वीरा रेड्डी ने फाइल पर साइन करके ये कहा कि फैक्ट्री के आसपास का पूरा इलाका साफ हो चुका है। आरटीआई फाइल करने के बाद मुझे जो पेपर्स मिले, उससे ये पता चला कि फैक्ट्री में सफाई का काम अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। ये देखिए।